देश भर में आज सावन की शिवरात्रि मनाई जा रही है और शिवालयों में आस्था की भीड़ उमड़ रही है। बाबा के दर्शन के लिए श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। शिवलिंग पर जलाभिषेक कांवड़िए कर रहे हैं और शिवालयों में हर हर महादेव की गूंज सुनाई दे रही है। तो देश भर में सावन की शिवरात्रि मनाई जा रही है। शिवालयों में आस्था की भीड़ उमड़ रही है। सुबह से ही कांवड़िए जलाभिषेक करने के लिए पहुंचे हैं। कांवड़ियों की शिवरात्रि भी से कहा जाता है क्योंकि जो कांवड़िए हैं वो गंगा जल लेकर पहुंचते हैं। कई किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हैं प्रयागराज से और साथ ही हरिद्वार से जल लेकर आते हैं और अपने भगवान भोले पर जल अर्पित करते हैं। वाराणसी से हमारे साथ सुशांत जुड़ गए हैं और गाजियाबाद से हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिव की नगरी काशी का रुख करते हैं। किस तरीके से आज वहां पर शिवरात्रि का उत्सव देखा जा रहा है सुशांत? देखिए, सावन शिवरात्रि का उत्सव आज जो है काशी में भक्तों के सैलाब के रूप में देखा जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं लोग लगातार कतार में खड़े हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, पर बहुत तेज़ी से सुगम दर्शन हो रहा है। इसलिए लाइन जो पीछे लगी हुई थी वो अब लाइन खाली हो गई है। अब आगे की तरफ कतार जरूर दिखाई दे रही है। आप देखिए दूर दूर से, यानी कि देश के कोने कोने से सावन की इस शिवरात्रि पर बाबा के दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालुओं का जो ये जन सैलाब उमड़ा हुआ है। खासतौर पर कांवड़ियों की बात की जाए तो कांवड़ यात्रा का आज बेहद अहम पड़ाव होता है। सावन शिवरात्रि पर जो कांवड़िए होते हैं उनकी अपेक्षा होती है, उनकी मन में ये इच्छा होती है कि बाबा को दर्शन करे, जलाभिषेक करे। इसलिए कांवड़ियों की संख्या काफ़ी अधिक दिखाई देती है। पूरा बनारस और आसपास का इलाका इसमें केसरिया रंग में रंगा हुआ है। हम इसमें मंदिर की तरफ जा रहे हैं। सावन शिवरात्रि में आप देखिए कि यहाँ पर जो व्यवस्थाएं की गई है उसके अनुसार इस तरीके की 2 लेयर में लाइन लगाई गई है कतार में, जहाँ से लोग कतार तरीके से मंदिर की तरफ बढ़ते हैं और 6 अलग अलग गेट है मंदिर पर जाने के लिए। और वहाँ पर मंदिर में जाने के बाद झांकी दर्शन की व्यवस्था की गई है और झांकी दर्शन के पश्चात जो श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, वो बाबा को जलाभिषेक करते हैं। वहाँ पर एक अर्घा लगा हुआ है, उस अर्घे में जल, धतूरा, फूल सभी डाला जाता है और उसके बाद उस अर्घे के द्वारा सीधे वो जो जल, धतूरा, दूध है बाबा के शिवलिंग तक पहुँचता है और इस तरीके से भक्त दर्शन करते हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप? हम नेपाल से। नेपाल से आ रहे हैं। कब से आए हैं, कितना देर हो गया? कॉल आया था, होटल में बैठा है अब विश्वनाथ का दर्शन के लिए। देखिए, नेपाल से पूरे परिवार के साथ ही आए हैं दर्शन करने के लिए और अब ये सिलसिला जो है लगातार जारी है, जहां एक तरफ देश नहीं बल्कि विदेशों से भी लगातार श्रद्धालु आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं भैया? प्रतापगढ़ से आ रहे हैं भैया। हाँ भैया। बाबा कब से आए हैं यहाँ पे? बाबा हम अभी आए, सुबह पहुँचे हैं, अभी 2 घंटे हो गए लाइन लगे हुए लगे हैं। तो देखिए, कांवड़ियों के लिए भी इस समय मैंने बताया कि आज बेहद अहम दिन है। लगातार जो कतार है वो आगे बढ़ रही है क्योंकि झांकी दर्शन की व्यवस्था है। 1 सेकंड में एक व्यक्ति को दर्शन बाबा के प्राप्त हो जा रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? हम लोग यूपी से आए हैं। यूपी में कहाँ से आए? हम लोग जालौन जिला से आए हुए हैं। कब से कतार में खड़े हैं? काफ़ी टाइम हो गया है। अब भगवान जी अच्छे से दर्शन करवाएंगे तो बढ़िया है। काफी लंबे समय से लोग खड़े हैं, थकावट चेहरे पे दिखाई दे रही है, पर उम्मीद ये है कि बाबा के दर्शन हो जाए। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? जी, हम लोग बनारस के ही हैं। तो आज तो बहुत महत्वपूर्ण दिन है, सावन की शिवरात्रि है। जी जी। कब से कतार में खड़े हैं आप लोग? हम लोग को आए आधा घंटा हो गया। तो देखिए, तेजी से ये जो लाइन है वो आगे बढ़ रही है और ये सिलसिला लगातार जारी है क्योंकि सावन की जो शिवरात्रि होती है इसे मान्यता ये है कि बाबा के साथ माँ अन्नपूर्णा भी प्रसन्न होती है, यानी कि घर में धन धान्य की जो है बरकत है वो बनी रहती है। सुशांत बने रहिए हमारे साथ, आपके पास लौटूंगी। हिमांशु भी गाजियाबाद से लगातार बने हुए हैं। दूर दराज से आए कांवड़ियों में कितना उत्साह देखा जा रहा है गाजियाबाद में, हिमांशु? और बिल्कुल देखिए, जिस तरह से भक्ति का सैलाब काशी नगरी के अंदर उमड़ा हुआ है बाबा भोले की नगरी में, वैसा ही गाजियाबाद के दुधेश्वरनाथ महादेव मठ मंदिर में आपको देखने को मिल जाएगा। और ये देखिए किस तरह से जो श्रद्धालु हैं तेजी के साथ इनको आगे ले जाया जा रहा है गर्भगृह की तरफ, ताकि जल्द से जल्द दर्शन हो सके, क्योंकि जो कतार है वो बहुत आगे तक जा चुकी है। और ऐसे में जो पुलिस प्रशासन है वो जल्द से जल्द दर्शन कराकर श्रद्धालुओं को वापस भेजना चाह रहा है। एक तरफ कांवड़ियों की लाइन है तो दूसरी तरफ जो शिव भक्त श्रद्धालु यहाँ पहुंचे हुए हैं जल अर्पित करने के लिए।
सावन की शिवरात्रि में, उनकी कतार आप देख सकते हैं। दूर दूर से लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं और सुबह से ही ये जो भक्ति का सैलाब है, आस्था का सैलाब है, वो देखने को मिल रहा है गाजियाबाद के दुधेश्वरनाथ महादेव मठ मंदिर में। और जयकारे जो है वो लगातार यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं प्राचीन दुधेश्वरनाथ मठ मंदिर को, और यहाँ पर किस तरह से पैर रखने की भी जगह नहीं है। गर्भगृह की तरफ जो रास्ता जा रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। बिल्कुल आनंद आ रहा, बिल्कुल सही, मस्त आनंद आ गया। जल चढ़ाने में, लाइन लगने में, बिल्कुल लाइन लगने में आनंद आ रहा है। और जो हर हर महादेव के जयकारे, क्या क्या अर्पित करने के लिए लाए हैं आप? बहुत चीजें आप साथ में लाए हैं। फूल पत्ती है, बस यही चावल है और ये जल है। बिल्कुल, जल लाई हैं, फूल पत्ती लाई हैं, भांग धतूरा इत्यादि, जो कि भोले शंकर को प्रसन्न है। अपने आराध्य को प्रसन्न करने के लिए हर कोई मनोकामना लेकर सच्चे मन से यहाँ पहुंचा है। और कहते हैं कि सच्चे मन से कोई एक लोटा जल भी अर्पित कर देता है तो उसकी मनोकामनाओं को भोले शंकर जरूर पूरा करते हैं। तो ये नज़ारा आप देख सकते हैं। कहाँ से आप आए हैं? घूगने से। घूगना से आए हैं। क्या मांगेंगे आज? कुछ मन्नत है? ना, बस दर्द हो रहा है वो। कुछ भी नहीं मांगेंगे, दर्द है, दर्द ठीक हो जाए। भोले, कैसी रही यात्रा? आज पहुंच गए हैं यहाँ पर, आखिरी दिन है सावन का, कह सकते हैं शिवरात्रि पे आज जल अर्पित करेंगे। हाँ भैया, कहेंगे कैसी यात्रा रही? बढ़िया रही बोले। बहुत अच्छी रही यात्रा। क्या कहेंगे आप, कितनी मान्यता है मंदिर की? काफी पुराना मंदिर है, काफी मान्यता है। मनोकामना पूर्ण होती है? हाँ जी। तो बाबा से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है जो मांगी जाती है। क्या कहेंगे आप, कहाँ से आए हैं? छपरोला से। मनोकामना पूरी होती है यहाँ आकर? हाँ जी, प्राचीन मंदिर है, यहाँ पे हमेशा मान्यता प्राप्त होती है। कब बहुत से आ दूर रहे दूर से हैं लोग आते हैं। हम तो यहाँ पे बचपन से ही आते हैं। यहाँ कितने साल हो गए? हमें हो गए 35 साल हो गए, 30-35 साल। बिल्कुल, आपने सुना कितने सालों से यहाँ पर ये आ रहे हैं। और भी जो महिलाएं उनसे बात कर लेते हैं। आप कब से आ रहे हैं मंदिर में यहाँ पे और क्या मान्यता है? 3-4 साल हो गए, मन्नत पूरी हो जाती है। जब भी मांगते हैं जो ही पूरा होता है। जो मांगते हो पूरा होता है। आज तो शिवरात्रि है और खास दिन है आज। हाँ, तो जो कितनी भीड़ लगी हुई है? बहुत लंबी कतार लगी हुई है। कितने घंटे से लाइन में थे? हम 2-3 घंटे हो गए। 2-3 घंटे हो गए लाइन में लगे हुए। तो आप जाकर यहाँ पहुंचे हैं और बोल बम के जो जयकारे हैं, उद्घोष हैं, वो आप देखिए। अब इस लाइन को रोक दिया गया है। अब जो शिव भक्त कांवड़ियों की लाइन है उनको आगे ले जाते हैं। जैसे जैसे अंदर से गर्भगृह से लोग आगे निकलते हैं तो ये नज़ारा जो है वो वाकई अद्भुत है, बहुत ही सुखद है कह सकते हैं। जो यात्रा थी शिव भक्त कांवड़ियों की, वो शांतिपूर्ण तरीके से आज संपन्न होते हुए दिखाई दे रही है। क्योंकि सावन की शिवरात्रि को लेकर ही शिव भक्त कांवड़ियों ने अपनी यात्रा शुरू की थी। 30 अगस्त की हम बात करें तो 30 अगस्त तक ये सावन रहेगा। 30 जुलाई से लेकर आज अगर हम बात करें 11 तारीख, यानी आज 11 तारीख शिवरात्रि है। तो ऐसे में तमाम जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचे हुए हैं अपने अपने शिवालयों में। खासतौर पर जो बड़े शिवालय हैं, दुधेश्वरनाथ मंदिर जिसकी हम बात कर रहे हैं, दिल्ली एनसीआर का सबसे बड़ा सिद्धपीठ मंदिर इसको माना जाता है। रामायण काल से जोड़कर देखा जाता है। जैसा हमने पहले भी बताया था, रावण और रावण के पिता विश्वेश्वरा यहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए बिसरक गौतम बुद्ध नगर से आया करते थे। तो ऐसे में यही वजह है कि यहाँ जो भी भोले के जो भक्त हैं वो आते हैं सच्चे मन से, श्रद्धा से जो जल अर्पित करते हैं और जो भी मनोकामना मांगते हैं वो जरूर पूरी होती है। और उसी आस्था के साथ जितने भी शिव भक्त आप देख रहे हैं यहाँ पर पहुँच रहे हैं। इस जो भीड़ है, जो भक्ति की भीड़ है, इसका ना कोई और है ना छोर फिलहाल दिखाई दे रहा है। और दिन भर आज यही नज़ारा यहाँ पर मंदिर पर रहने वाला है। चारों तरफ उद्घोष जयकारे जो शिव भक्त कांवड़िए हैं उनके दिख रहे हैं। और अभी भी बताया जा रहा है कि 2.5-3 लाख कांवड़िए अब तक यहाँ पर जल अर्पित कर चुके हैं और 7 लाख कांवड़िया अभी भी बाहर मौजूद है जो जल अर्पित करने यहाँ पर पहुंचेंगे। यानी अभी भी दिन भर का जो माहौल है इसी तरह का रहने वाला है। भक्तिमय माहौल कह सकते हैं इस वक्त देखने को मिल रहा है। और ये दुधेश्वरनाथ मंदिर की बात करें, दिल्ली एनसीआर से जो लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो अद्भुत नज़ारा भक्ति का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। भक्ति, शिव की शक्ति, सब कुछ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल हिमांशु, तस्वीरों में वो झलक भी रहा है। वाराणसी चलते हैं एक बार फिर से। चूँकि देखिए आज कांवड़िए जो है वो काफ़ी उत्साहित है सुशांत, लेकिन अगर कांवड़ियों की व्यवस्थाओं की बात की जाए, क्योंकि काशी में आम श्रद्धालु भी बहुत ज़्यादा संख्या में आते हैं, पहुँचते हैं, कांवड़ियों के लिए अलग से क्या व्यवस्था की गई है और किस तरह से कांवड़िए वहाँ पर जो जल है वो अर्पित कर पा रहे हैं? क्योंकि बहुत तेजी से सुगम दर्शन के लिए जो कतार आगे बढ़ चली है और जो सुबह तिल रखने की जगह नहीं थी, अब तेजी से सुगम दर्शन के लिए जो श्रद्धालु हैं, कांवड़िए हैं, वो आके दर्शन प्राप्त कर पा रहे हैं।
व्यवस्थाओं की बात की जाए तो 6 गेट बनाए गए हैं। 6 गेट से बाबा के दर्शन करने के लिए जो श्रद्धालुओं का सैलाब है वो उमड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और इसीलिए बहुत तेजी से कतार जो है वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। देखिए, सावन का शिवरात्रि है और खासतौर पर कांवड़ी वो चढ़ा करके यहाँ अपनी यात्रा को समाप्त करते हैं और इसीलिए तेजी से का जो जत्था है वो काशी विश्वनाथ धाम में पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देखिए, हर हर महादेव और उद्घोष जो है नारों का, उससे लगातार लोगों का जो उत्साह है वो देखा जा रहा है। कहां से आ रहे हैं भैया? नरसिंहपुर एमपी से। अच्छा, मध्य प्रदेश से आ रहे हैं कि कब से आए हैं और क्या व्यवस्था दिख रही है काशी में? व्यवस्था ठीक है, फिर भी थोड़ी लाइन ज़्यादा है और परेशानी हो रही, थोड़ी इंतजार तो करना पड़ रहा है। तैयार करना पड़ रहा है। भक्ति के लिए थोड़ा सा शक्ति तो लगानी पड़ती है। क्या लगता है, आप कहां से आ रहे हैं? मध्य प्रदेश एमपी से। तो महाकाल की नगरी से विश्वनाथ की नगरी में आ रहा है, कैसा उत्साह दिखाई दे रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। आज सावन की शिवरात्रि भी है। हाँ जी। तो देखिए, लोग जो हैं दूर दूर से, देश के कोने कोने से यहाँ पर आ रहे हैं और ये उत्साह जो है दिखाई दे रहा है। भैया कहाँ से आ रहे हैं आप? बलिया जिला उत्तर प्रदेश। बलिया से आ रहे हैं। कब यहाँ पर पहुँचे हैं और कितना देर लगा यहाँ पर लाइन में खड़े होकर? 12 बजे रात को आए और 4 बजे सुबह तक घाट का नज़ारा का लुत्फ उठाए और इस पावन पवित्र अवसर पे बाबा काशी विश्वनाथ के पावन पवित्र नगरी में आकर के और बाबा का दर्शन करने का सौभाग्य। अभी तो लाइन में लगे हैं, बाबा की कृपा होगा तो दर्शन जरूरी होगा। सावन का शिवरात्रि भी है। बिल्कुल बिल्कुल, सावन की शिवरात्रि है और सावन की शिवरात्रि की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, बधाई है। बस आपके माध्यम से एक बात कहना चाहूँगा कि अरे पत्थर में पारस की, पक्षी में सारस की, तिथि में 11 की और यूपी दुनिया में भारत की, भारत में यूपी की और यूपी में बनारस की बात ही कुछ और है। बोलो नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तो हर हर महादेव के उद्घोष के साथ यहाँ पर श्रद्धालुओं का दर्शन करने का सिलसिला जारी है। ठीक है सुशांत, बने रहिए हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास दोबारा। किस तरीके से लाखों की संख्या में भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ।